लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पैट और यूपी एसआई का जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए हम हिस्ट्री की सीरीज शुरू की हुई थी हमने। उसी में ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 17, सल्तनत का विघटन। लास्ट लेक्चर में हमने तुगलक काल तक कवर कर लिया था। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि कैसे सल्तनत काल का पतन हो गया। तो जो फिरोज तुगलक था उसका अंतिम शासक तुगलक वंश का, उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे। वो आपस में ही सत्ता को लेकर आपस में वो लड़ाई करने लगे और उनमें अविश्वास जाग गया। इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो वहां के प्रांतीय गवर्नर थे उनमें वो अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया, वो स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का जो बचा कुचा वैभव था, दिल्ली में 1398 में यानी कि 398 ईस्वी में एक आक्रमण होता है जो तैमूर करता है। इसके ही 100 वर्ष बाद 1498 ईस्वी में पुर्तगाली एक यात्री आया था जिसका नाम था वास्को डिगामा, जिसने भारतीय समुद्री यात्रा की खोज की थी। तो ये डेट याद रखना, 1398 में तैमूर आया था और इसके 100 साल बाद वास्को डिगामा आया था। तैमूर का आक्रमण सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत में फिर एक मध्य एशिया की सेना का आक्रमण हुआ, जो तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है, उसने आक्रमण किया। तैमूर लंग अपनी विशाल सेना के साथ भारत पर आक्रमण करने के लिए निकला। उसने उत्तर भारत पर आक्रमण किया सिंध वाले रास्ते से। आक्रमण का उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। यानी जो इसका पर्पस था युद्ध करने का, वो केवल यहाँ पर लूट करना था। तो जो तैमूर की सेना थी वो दिल्ली में प्रवेश कर गई और उसने वहां पर दिल्ली को तहस नहस कर दिया और वहां पर उसने खूब सारा धन लूटा और लोगों की हत्याएं भी की। तैमूर ने जब दिल्ली में प्रवेश कर लिया, जब लूटपाट कर ली, तो वो तब वे कहा, अपनी राजधानी समरकंद लौट गए। तो समरकंद किसकी राजधानी थी? तैमूर की। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने क्या कि खिजर खान नाम का एक शासक होता था, उसको पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इसके बाद आता है सैयद वंश, जिसकी समय सीमा है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। जो अंतिम तुगलक शासक था नसरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु के बाद खिजर खान ने सैयद वंश की नींव डाली। मैंने बताया था ना, ये सैयद वंश ये बाद में जाकर किंग मेकर का रोल निभाएंगे। इनके वंशज आज भी दिल्ली 6 वाले इलाके में आज भी रहते हैं। तो खिजर खान ने क्या किया, उसने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत ए आला की उपाधि धारण करी। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। यानी कि जो ये दिल्ली सल्तनत के जो शासक होते थे ये सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, लेकिन खिजर खान ने क्या किया, उसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। यानी कि उसने तैमूर के जो वंशज थे हमेशा उनके अंडर ही उसने वर्क किया और उनका वफादार बना रहा और उन्हें समय समय पर उपहार और राजस्व भी भेजता रहा। तो सैयद वंश की नींव किसने डाली थी? खिजर खान ने डाली थी और इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रैयत आला की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो वो खिजर खां था सैयद वंश का। फिर आता है लोधी वंश, जिसकी समय सीमा है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम राजवंश था, यानी कि जो अंतिम राजवंश था दिल्ली सल्तनत का, ये लोधी वंश था। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने क्या किया, जो सरहिंद के एक सूबेदार होते थे बहलोल लोधी, उसको उन्होंने दिल्ली आमंत्रित किया और दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। लोधी जो थे वो तुर्क ना होकर अफगान थे। तो लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने, जिसकी समय सीमा है 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी। बहलोल लोधी ने सुल्तान को संगठित करने, यानी जो सल्तनत थी उसको संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण को जो शर्की शासक थे उनको पराजित कर अपने अधीन कर लिया। उसके बाद उसका बेटा आता है सिकंदर लोधी, जिसकी समय सीमा है 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र निजाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने क्या किया, 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर एक नए नगर में स्थापित करी और उस नए नगर का नाम आगरा रखा गया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि आगरा नगर की स्थापना किस
दिल्ली सल्तनत ने की थी, तो उसका आंसर है सिकंदर लोदी, यानी कि सिकंदर लोदी ने ही आगरा को बसाया था। 1504 ईस्वी में इसने दिल्ली से हटाकर एक नए राज्य में अपनी राजधानी शिफ्ट करी थी, उस नगर का नाम आगरा रखा गया था। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। जो ये सिकंदर लोदी था, ये साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने क्या किया, उसके शासनकाल में जो कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी हुआ, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है जिसका नाम फरंगे सिकंदरी रखा गया। वह स्वयं भी गुल रुखी उपनाम से कविता लिखता था। यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि गुल रुखी उपनाम से कविता कौन लिखता था, तो वो सिकंदर लिखता था, सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना और गुल रुखी उपनाम से कविता सिकंदर लोदी करता था। उसने राज्य की आर्थिक दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया एवं राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाम के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए एक पैमाना भी बनाया जिसे गजे सिकंदरी कहते हैं, और ये 30 इंच का होता था। 12 इंच में कितने होते हैं? 1 फुट। तो ये लगभग 2.5 फुट का था, यानी कि 2.5 फुट का स्केल था, जिसे गजे सिकंदरी के नाम से इसने इसको बनवाया था। तो सिकंदर लोदी के बारे में 1504 ईस्वी में इसने दिल्ली से अपनी राजधानी एक नए नगर में स्थापित कर दी। इस नए नगर को किस नाम से जाना गया? आगरा के नाम से जाना गया। ये गुल रुखी उपनाम से कविता भी लिखता था। ये साहित्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था जिसका नाम था फरंगे सिकंदरी। इसने गजे सिकंदरी पैमाने की स्केल था उसका भी इसने इन्वेंट करवाया था, और जो 30 इंच का होता था। इब्राहिम लोदी, जिसकी समय सीमा है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। इनके समय में सुल्तान तथा अफगान सरदारों के मध्य संघर्ष प्रारंभ हो गया। सिकंदर लोदी जो था, इसका पुत्र था इब्राहिम लोदी, इसकी जो पावर थी, इसकी पावर से जो सुल्तान जो अफगान सरदार थे, इनके बीच संघर्ष की जो स्थिति पैदा हो गई, तो वो इससे चिढ़ने लगे इब्राहिम लोदी से। जो उसे चिढ़ने लगे तो उन्होंने क्या किया कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ उन्होंने षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार जो उन्होंने षड्यंत्र कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, अफगान सरदारों ने काबुल की एक जगह होती है, काबुल में जगह थी फरगना, उसका एक शासक था बाबर। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध होता है। तो प्रथम युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और बाबर कहाँ का था? ये काबुल में फरगना नामक एक जगह है, वहां का ये शासक होता था। तो 1526 ईस्वी का जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में क्या हुआ कि इब्राहिम लोदी मारा गया, और यहीं से ही लोदी वंश का समाप्त हो गया, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई। इसके बाद मुगल काल शुरू हो गया। अब पानीपत में ये हार क्यों गया? पानीपत में एक नई टेक्निक का यूज किया था बाबर ने। बाबर वहां पर तोप का यूज किया था, यानी कि वो तोप ले आया था, जो एक कैनन होती है, उसने तोप का यूज किया था। और एक गलियारे में एक गलियारा था पानीपत का, उसमें उसने क्या किया, इब्राहिम लोदी को फंसा लिया और वहां पर उसने उसको तोप से मरवा दिया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया, और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। तो पानीपत का प्रथम किस किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में। बाबर कहाँ का था? काबुल की फरगना रियासत का वो शासक था। बाबर को किसने आमंत्रित किया था? अफगान सरदारों ने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। बाबर की जीत के कारण क्या थे? उसने प्रथम बार तोपों का यूज किया था, यानी कि किसी युद्ध में जो तोप का यूज हुआ था वो बाबर ने ही किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। इसके बाद ये लोदी वंश जो था दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण क्या थे? दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकारी के नियम का अभाव था। उससे क्या होता था? शासक की मृत्यु हो जाने के बाद राज परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष हो जाता था, यानी कि उनमें आपसी विश्वास की कमी भी हो जाती थी, जो आगे चलकर सल्तनत के पतन का कारण बना। अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को सुदूर दक्षिण तक फैला दिया था। तो दिल्ली से दक्षिण की अत्यधिक दूरी होने के कारण इन पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तीसरा कारण क्या था कि जो तैमूर लंग आया था 1398 में, तो तैमूर ने दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर कर दिया, जिससे अधीनस्थ
स्वतंत्र होने लगे। तैमूर लंग की राजधानी क्या थी? समरकंद। ये 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया है? तुगलक काल के बाद कौन सा आया था? सैयद वंश, जिसकी समय सीमा है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी। उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था वो था लोधी वंश, जिसकी समय सीमा है 1451 से 1526 ईस्वी। इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी, जो 1451 से 1489 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। उसके बाद जो उनका बेटा बैठा सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा नगर की स्थापना भी करी थी 1504 ईस्वी में। 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक इनका शासन रहा। और अंतिम जो शासक था, सुल्तान था लोधी वंश का, वो इब्राहिम लोधी था, जिसकी समय सीमा है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी। 1526 ईस्वी के पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी बाबर के द्वारा मारा जाता है और यहीं से दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होमवर्क है, तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन।